આત્મીય ભાઈ બંધુઓનો મારો નમસ્કાર. કાલ એકાદશોધ્યાયમાં અમે ગોપૂજાનું મહત્વ ઠાઉક કર્યા. આજ દ્વાદશોધ્યાયમાં ત્રયોદશી તે રોજ દીપ લગનનું બોલીખન તેનું વિશિષ્ટતા લગડેતા કાહોદ બોલાનું विशिष्टता आज ठाउक कर लेवा. वालखिल्य बोले सुंदर कार्तिक मास में श्री कृष्ण पक्ष की 14 को दीपोत्सव होता है. उसके पास के यह व्रत करे. कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी ते रोज दीपोत्सव होत. ते दीपोत्सव ना चतुर्दशी ना सोमवार रोज त्रयोदशी थी लेकर एक व्रत करनू. त्रयोदशी के दिन प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करे. त्रयोदशी तेरो सकपन उठीकन मोन धोई लेकर नहाई लेनु. फिर भगवान की भक्ति में तत्पर होकर भगवान भक्ति निमग्न ही गईकन और 3 दिन का नियम करे. 3 रोजे एक नियम पाटिंचनु. फिर इस व्रत के अंत में गोवर्धन का उत्सव भी करे. ये जो व्रत नो अंत होत ते रोज गोवर्धन नो पूजा भी करनु. प्रतिपदा 3 मुहूर्त से अधिक लेनी चाहिए. इसमें द्वितीया के वेद का दोष नहीं होता. कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सायंकाल समय घर के बाहर यम का दीपक जलावे. यह अपमृत्यु को नाश करता है. त्रयोदशी ते रोज शाम पड़े घर न भरे ने तांग नाम नहीं था ऊपर दिव्वा लगन ते दिव्वा लगने तक होत बोलता अपमृत्यु नाश होता है. अपमृत्यु बोलता अपमृत्यु बोलता काय सडन डेथ थम्मा ठाउकी ना कनाई जाता. अरे यो केम मर गयो थम्मा मर गयो हमार डोयान संबरत मर गयो केम बोले तैसर को अपमृत्यु जो भी से ते त्रयोदशी ते रोज घेरना भाई दिव्वो लगड़े ते जात ना नहीं हमें तीरथ लिए थम्मा भी बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम सर्व पाप क्षय करम विष्णु पादोदकम शुभम. विष्णु ना पादाल मंती आवानु जो तीर्थ से तई अकाल मृत्यु को कुंत भी सडंग आवानु डेथ न और सर्व व्याधि निवारण जो भी व्याधि से तई निवार करत कुंत पाप रहता भी तई भी खट्टा करत तेगना कंपलसरी तीरथ लेनु ते अकाल मृत्यु भी हरण करत तीर्थ नो तेक्तो महत्व से. एक समय धर्मराज ने सब दूतों को इकट्ठा करके कहा कि मेरे सामने सत्य वचन कहना. धर्मराज एक रोज का करत सब भी जो भी तो ना दूतों ने से सभ्य ना बलिकन एक तो ना बोलत कि आता मैं जो भी प्रश्न पूछूं तुम्हें जो भी बोलाने से सच बोलनू बोलिकन बोलत. छोटे बड़ों को मारते समय तुमको कभी दया आती है या नहीं. तुम्हें हन्ना न मारत मुट्टा न मारत जब हन्ना मुट्टा न मारे थम्मा तुमने तेरे ऊपर दया हो तो नहीं की बोलिकन बोलत धर्मराज. अथवा कभी आई भी थी या नहीं आता तेले खमता भी तुमने दया आई की नहीं की तुम्हें तो एट्टा लोग न मट्टाकला तुमने खमता भी दया आई की नहीं की बोलिकन पूछत. तो मेरे सामने सच कहो. मैं आता जो मार सोमवार बोला से मैं आता पूछे ला प्रश्न ना जो भी से सच बोलो. दूत बोले इंद्रप्रस्थ में हंस नामक एक महान राजा था. इंद्रप्रस्थ में हंस नामक एक महान राजा हो. तो एक समय वह सोना को साथ लेकर शिकार के लिए गया. क्यों का करते एक रोज सोनू संकर लेकर शिकार न जा. वहाँ उसने एक मृग देखा और शिकार खेलता खेलता दूर निकल गया. क्यों था एक वेखेम भी वेटा करन गयो वेटा करता मती न जंतु लिखत ते एक जंतु न पिसारे पड़े ते अतते न पिसारे पड़तो केतु की दूर तलक क्यों चले जा. स्त्री रूप होने से मृगी को तो उसने छोड़ दिया. अतते मृग तिना बाई बोलिकन ठाउको तामा तिना छोटा कर और हरिण के लिए यत्न करने लगा. अतः जो भी हरिण से तिना सेकंड प्रयत्न करना तो तई खासे बोलिकन ढूंढतो प्रयत्न करत और मृग भी राजा को देख गुलांचे मार के भागा. आता मृग भी आता मन वेटा कटलो बोलता मृगान भी ठाउकी जा मृग ना भी अरे यो मन वेटा कटलो ये बोलिकन ते छलांग मारकर दौड़ना चालू करता गया. फिर तो उस राजा ने अपने घोड़े को उसके पीछे छोड़ा. आता राजा भी ते छलांग मारतो दौड़तो रहता मैं राजा भी तिना पिसाड़े घोड़ो लेकर दौड़तो रहे. वह मृग कभी तो अदृश्य हो जाए और कभी दिखने लगे. ते आता का करे तो दौड़तो थम्मा छुप ले थम्मा दिखाओ थम्मा छुप ले थम्मा तीनों प्राण ने ते रक्षा कर लेनो बोलता ते दौड़तो तपिच ले तो रहनु पड़ा थम्मा दिखा थम्मा दिखतो ने. और लगे हुए तीर के जख्म में दुखी होकर एक स्थान से दूसरे स्थान में भागने लगा. आता ते दौड़ता भी तिने तीर लग जा ते लगता मत दुख ती भी ते पाप तिना मृत्यु आनु ना मर जानु ना बोलिकन तपिच ले तो फिर तो थे. उसके पीछे मध्याह्न तक जो राजा घोड़े पर
चढ़ा हुआ दौड़ता रहा, परंतु फिर मृग भागकर चला गया और राजा भी श्रम से थक गया. आता तिने केंबी धल्लो बोली का राजा तिने पिसाडे दौड़तोच रहतो. ते कसे की आता एक जागा टप्पी जाते. ते तिने मिळतो नाही, आता राजा मिळतो नाही. राजा सक्का पार ते दुपार तलक तिने पिसाडे पडतोच रहतो. पडतो रहतो. तिने आता थकी जाते. कोण भी सक्का पार ते लिकन दुफान तलक बोलता तिने वेटा करतो से काबट्टी त्यो थकी जात. गर्मी के मारे प्यास से दुखी होने लगा, परंतु कहीं जल नहीं देखा. आता तिना फुल पेट्टू वेटा कर काबट्टी तिना फुल गर्मी होतु रे. एक तिकडे पानी तरस होतु रे. हाँ देखे तभी तिना पानी पिए बोलता पानी पीतू नहीं. फिर थोड़ी देर वट की छाया में बैठकर वह प्यासा ही चल दिया. आता जर प्रशांतंगा बैसुत्तसे घोडोपरती उतरीकन एक झाड हेटे हल्लूने प्रशांतंगा बैसत. त्यो तेमत प्यास होत रहे. जब उसने ना तो सेना देखी और ना जल का मार्ग देखा. आता त्यो पूर देखले अरे मारू सेना खांगे मी खंतलागू नाही गयो. तिने चुट्टुपక్కల पूर देखत तिनो सेना रहतो नाही जान दे पानी तो पिया बोलता पानी साठी देखे था पानी भी मी तूने. और भूख से भी दुखी हुआ. तो तिना मस्त भूख भी लागत आता. दुपारी की कोना भी भूख लागत. और घोड़ा भी श्रम से थक गया. अब घोड़ो भी तिना ऊपर त्यो बैसे से तेजु केट्टू थकी जानो ते दौड़तुच से सका पाती. तब राजा ने टीरियों का शब्द सुना कि जो भूखी चली जा रही थी. उन्हें देखकर और आप उस वट की छाया में विश्राम कर उसी मार्ग से जल दिया. आता था एक गड्डी छिलकल जाता रहते तेज मार्ग में ते भी भूखा तिकरे साइड जाता रहते. क्यों ना देखत जो अरे किकरे जटला बोलिकन एकदम त्यो ना पिसाडे त जो थकन तभी पानी तक तभी मिसिन बोलिकन तेज मार्ग ना जाऊनो बोलिकन तो निश्चय करत. फिर एक कोस पर जाकर उसने एक सरोवर देखा. आता जरूरत त्यो ना पिसाडे जाते रहते तिने एक सरोवर दिखत कि जिसमें कमल खिल रहे थे और हंस कारंडव और चक्रवाक उसमें तैर रहे थे. आता ते केट्टू सुंदर रहे बोलता तिना असल कमल पुव्వులు रहते. अजून हंस बतख जो भी पक्षुल से ते सब भी ते सरोवर में तीरता रहते. और वह सचमुच मनोहर था. ते किट्टू मनोहर रहते बोलता तिने देखता मैं अब्बा मनसु प्रशांत में जाती हूँ. उसमें अनेक प्रकार के कमल खिल रहे थे. तिनाम केट्टगी वेराइटी ना कमल पुव्వులు असल तिनाम भेद बोलांगा. और उसके जल में बड़े मत्स्यों के उछलने से लहरियां बनकर फैल रही थी. तिनाम मसले भी रहते. ते मसले ये ऊपर हेट्टे दुंकता में का होत था असल ने मालल ने राउंड होता रहे. ते भी अलल होता रहे. राजा उस तालाब को देखकर खुश मिजाज हो गया. अब्बा ने किट्टू सुंदर से बोलकर राजा खुशी जात ने किट्टू फाइन निकले आनंद आह्लाद कवातले बोलकर खुशी जात. पहले स्वयं जलकर फिर उसने घोड़े को पिलाया. आता पहले पानी पिटागत कान बोलते पप्तियों प्यासों से पानी पिटाकर बाद में घोड़ा भी पानी पियाड़त. और वहां उसने तरह तरह की मछलियों को मारने वाले धीवरों को देखा था. तरह ना मछलियां रहते मछलियों ना धरना रहा ना देखत क्यों. महाराज ने उनसे पूछा भाई यहाँ से कोई गांव पास है. आता त्यो पूछत त्यो ना बलेकन पूछत कि अरे नती को तो ते गांव नजदीक से काय बोलेकन पूछत. धीवर बोले एक कोस आगे नगर के समान एक नगवान ग्राम है. जर्रा सोमबर गए थे 1 किलोमीटर जर्रा सोमबर गए था. नगवान थवानो एक गांव से. वहां का मुखिया संवर्त नाम राजा है. थानो मोट्टो संवर्त नाम एक राजा से. उसने अपने द्वार पर मुसाफिरों को ठहरने के लिए धर्मशाला बनवा रखी है. क्यों राजा कसेगी यात्री कौन भी से ते रेवान छटिन एक धर्मशाला तैयार करीकर मुखियो. जो तुम विश्रांति चाहते हो तो वहां ही जाना योग्य है. अगर तुम विश्रांत फायदे के कन बोलता त्यो भंडारेलू धर्मशाला तो जानो उत्तम से. वहाँ स्नान पान आदि और ईंधन सहज में मिल सकता है. ता तू नईले सकत खाए सकत जुम्मन देते सब भी देते ना हेवन सब भी वसतुल तो ना देते. राजा बोला हे धीवर इंद्रप्रस्थ यहाँ से कितनी दूर है. ये राजा नो गाँव बोल तो इंद्रप्रस्थ. तो त्यो ना पूछत कि अरे नंती इंद्रप्रस्थ के तो दूर से मरे मी गए सकू काय बोलिकन पूछत. और वहाँ किस मार्ग से जाना चाहिए. इंद्रप्रस्थ नंती केम जात बोलिकन पूछत. तो कहो नहीं माना बोलो. धीवर बोले हे राजसेवक यहाँ से सुंदर इंद्रप्रस्थपुर नैऋत्य कोने में 9 योजन है. नंती तो नैऋत्य दिशा में गए था 115 किलोमीटर दूर में तारो इंद्रप्रस्थ रेत. उनका यह वचन सुनकर आज घर नहीं पहुंच सकते. ऐसा सोचकर राजा गांव में गया. आता त्यो कहले अम्मा 115 किलोमीटर आज तो मी घेन गए सकतो ने मी गए का राजन गांव में ते धर्मशाला में हो बोली का त्यो ओके कहले. वहां
राजकुमार ने उसे अनुमान से बड़ा तेजस्वी युवा पुरुष जानकर एक खाट सोने के लिए दे दी. आता थानो राजकुमार तेना सुवाड़ा ने तेत्यो सुरेवान एक खाटलो देटागत और उसके खाने के लिए कमल के चिड़वे, दही, शीतल जल भिजवा दिया. आता त्यो खावान सटीन फूल मखनी आजन ठंड पानी आजन धनी सब भी त्यो खावान काका खाइलेत लोग ते सब भी मोकल दे. फिर राजा ने थोड़ा खाया पिया. आता राजा तते मोकल देता म असल खात पानी पियत और रात को वहां ही सोया. आता रात ना खा जाते हो तो खायो पियो असल ठात सूर्यो. पर बार बार जागा अर्थात उसे अच्छी तरह नींद नहीं आई. आता ना वो जुन्नू जागो आता त्यो सुरेटलो उठलो तिना नींद असल आउट लेने. और गांव के राजकुमार के यहाँ उसे उस दिन छठा दिन हो गया. थान राजा ने एक बेटो पैदायल रे ते बेटा न तेरो शट्टी होतु रे. मध्य रात में राजा ने उस घर में एक स्त्री को आती हुई देखी. अतः बीच रात में त्यो राजा ते घर में एक बाई आयलु देखत. वह लंबी बड़ी रूपवान और उसके हाथ में लेखनी भी थी. क्या लंबी रहत अजन सुंदर रहत तीन हाथ में एक पेन भी रहत. राजा ने उसका पल्ला पकड़कर पूछा कि तू कौन है. अगर राजा तीनों पल्ला था लेकिन है तू कौन से बोलकर पूछत. पर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया. क्या का भी बोलते ने पाप बाई. तो राजा ने फिर उसको धमकाया. तो राजा तीना ए तू कौन से बोल बोलकर धमकाड़त. फिर वह बल से अपना अंचल छुड़ाकर भीतर घुस गई. अतत्या तीना बलते है छोड़ बोलकर छोड़ता है त्या मादमा चले यार. फिर तो राजा बड़े अहंकार से बैठ उसकी राह देखने लगा. हाँ तू मन देमकारी कन जात की बोलकर त्यो अहंकार थी थात त्या गैल जागर तिर मोट्टू चेर हलिकन थात बैसत के मौते नहीं आमी देखू बोलकर. वह सुंदरमुखी फिर जल्दी से लौट आई. त्या जल्दी भई रह जात. फिर राजा ने जोर से उसका हाथ पकड़कर कहा, हे कमल पत्र के समान नेत्र वाली तू कौन है. आता त्या आवता मत तीन हाथ धर ले. आज पूछत कि तू तारा डोया केटा फाइन से असल तू कौन से के बोलकर पूछत. मेरे सामने सत्य कह. तू जो भी बोला मुझसे सत्य बोल और नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा. तू आता सत्य बोलने के लिए मैं तो तुना मारता हूँ. तू कौन से बोल के कम बोलत. जो तुझे अच्छा लगे सो कर. तूने कौन तो इष्ट मारता कर. तू सच बोलने के लिए मैं तो मारता हूँ. तू का भी बोला से सच बोल के बोलत. जीवंतिका बोली तीन नाव जीवंतिका. जीवंतिका बोली मैं ही तुझे मार डालती पर तुझे धर्मवान जानकर छोड़ दिया. नीट तू ना मारतागू कनी तू धर्मवान से तू धर्म न पालन कटलो तिना सटीन मी तुना छोड़ टाकले. इसलिए शीघ्र छोड़ दे. तिना सटीन जल्दी मना छोड़ टाक नहीं तो तुझे मार डालूंगी. इसमें संदेह नहीं तो तुना मार इट्टागू मी तिना कुन तो संदेहत नहीं से. राजा बोला तेरा वृत्तांत बिना जाने मैं कभी नहीं छोड़ूंगा. तारी पूर्व कहानी कहेगी ऐके ना तो पहले मी तो ना छोड़तो नहीं. जो क्षत्रिय होकर डरता है वह नरक को जाता है. क्षत्रिय रिकन जो भी डरत जो आता तिना नरक में चले आते. तिना ते कावने क्षत्रिय खम्मा भी डरनो ना त्यो डरे सो मरा ते डरे तो त्यो नरक न जा. मरना तो अवश्य है केंबे मरनोत पड़त और जीवन स्थिर नहीं है. जीवन तक खम्मा भी स्थिर रहते नहीं खम्मा भी मरनोत पड़त तेवना तुना मारी का ना छोड़ बोलत. क्षत्रिय कभी अहंकार नहीं त्यागता है. क्षत्रिय खम्मा भी अहंकार त्याग तो नहीं. तुझे मारने को तो मैं समर्थ हूँ. तो मैं अत्त बोता अत्त मट्टागू परंतु स्त्री होने के कारण पहले तुझे नहीं मारता हूँ. तू बाई से त्यो बाई मृगुना भी छट्टा है तो ना बाई मानुष स्त्री से तो मैं तुना स्त्री रहनाती भी तुना मर तो नहीं. और जब अपने जीवन का भरोसा ना हो तो मारने वाले अवध्य को भी मार डालना चाहिए. आता हम्मा मारू तूच मला मट्टाव बोटले मारा जीवन ऊपर भरोसा नहीं था. हम्मा तू कौन भी रंदे मी तुला आता ते आवानो अवधि कौन तो भी रंदे मी तिना मारी टाकू छोड़तो नहीं बोली कम बोल. उसका यह वचन सुनकर षष्ठी ने कहा. आता ते बेटा नो षष्ठी ना षष्ठी माता आवत बोला या आता षष्ठी माता तिना ती बोलत तू अपने धर्म पर आरूढ़ है इसलिए हे राजा मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ. तू तारू जो भी धर्म से ते तू करेक्ट पालन कटलो काबट्टी नी ताराती प्रसन्न से. मैं जीवंतिका देवी हूँ. मैं मी कसेगी जीवंतिका देवी. इस राजकुमार के जो बालक हुआ है उसके ललाट में अक्षर मालिका लिखकर शीघ्र स्वर्ग को जाऊंगी. इन ये बालक नो शट्टी नो पूजा होटले तिना तलराता में निखा नहीं तीनों ना तलराता निक्की कर मीन हंती चले जाओ बोला. राजा बोला हे माता तुमने क्या लिखा. पूछत कि तू कहाँ लिखी थे बच्चा ना तलराता तू कहाँ लिखी बोली कम पूछत. सो अब कहो तुम्हारा लिखना झूठ नहीं होता. तू जो भी लिख करते झूठ कर है तूने तू कहाँ लिखी बोल.
इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ। तो कालिकी के मन बोले तो मैं आई को। जीवंतिका बोली, हे राजा, पूर्व जन्म के कर्मानुसार विवाह के चौथे दिन सांप के धंस से मैंने इसकी मृत्यु लिखी है। आता का बोलत त्या, हे राजा, जो लगिन कर लेला 4వ रोज तिने एक नाग काटी कन क्यों मर जावानु तला राता निक्की बोलकम बोलत। यह कहकर वह देवी वहां ही अंतर्धान हो गई। अतने बोलता मैं त्या अदृश्य ही जाता था, त्या दिखती नहीं। राजा इसे आश्चर्य जानकर और इसको सच्चा होने ना देऊंगा। अतः राजा का कर, अरे ये मट्टागत की लगिन नहीं याला 4 रोज नहीं, या मट्टागत की के आता मी इन्हें तो सच्च होवान देतो नहीं। काम बताइयो केम मर जात की मन ठाउक से इन्हें तो मी सच्च होवान देतो नहीं बोली कन तो ठान ले। ऐसा विचार कर राजा बड़े तड़के अपने घर को गया। आता सक्कापाना होता मा उड़ता मा तो सक्कापाना ठंडी निकली जात और मंत्री को बुलाकर उससे यह बात कही। आता मंत्री बाल लेकर का बोला, देखो, भंडार में से धन लेकर मेरी आज्ञा से शीघ्र यमुना के बीच में एक ऐसा पक्का घर बनाओ कि जिसमें कोई संधि और छिद्र ना रहे। आता का बोलत की भंडार में जो भी धन से तय लिखन गई कन यमुना ना बीच में एक घट्ट घर केम भंडार बोलता तिने एक ना फोक्को रहनु ना कोंतु तिना संदु रहनु का भी गुसानु एक संदु भी रहना एक फोक्को भी रहना तेट्टु घट्ट पुष्ट घर बांधोगे कम बोलत। और सर्प विद्या के जानने वाले जो भी सर्प विद्या जानत त्यों ना और जो मृत्युंजय के जापक हो, जो भी मृत्युंजय नो जाप करत त्यों ना उनको मासिक वेतन देकर उनको भीतर रखे। त्यों ना महीना ने तो बोलिकन दिकन त्यों ना तेज घर में मुको। और यहाँ से ईशान दिशा की ओर नगवा नामक एक गांव है। नंती ईशान दिशान गए था नगवा नाम एक गांव से। उसके बाई ओर पर हेमनक नाम एक बड़ा सामंतक रहता है। तीनों लेफ्ट साइड गए था। हेमनक नाम एक सामंत राजूर है। उसको कुटुंब सहित आदर से लाकर उसे उस मंदिर में बसाओ। आता त्यों ना आदर पूर्वक बलेकन जो भी घर भंगला ते घर में मुको। और उसके जो बालक हुआ है उसे भी बड़े यत्न से पालो। तीनों जो भी धनो बेटों से तीनों असल तुम्हें पालन करो। राजा का यह वचन सुनकर मंत्री ने हेमनक को लेने के लिए बड़ी सेना भेजी और मंत्री ने उस पुरी में प्रवेश किया। अतः राजा नु आज्ञा ऐकन मंत्री का करत मोट्टू सेना लिकन हेमनक ना गांव ना गईकन अतः महात्मा राजान छटन महात्मा प्रवेश करता गत्यो। सेनापति ने गांवों को घेर कर हेमनक से वह बात कही। अतः सेनापति पूर्व गांव ना पूर्व घेर लिकन अतः हेमनक कन गईकन तू ना राजा बलाओ बोलियो हम नता बलेकन एक घर में मुख बोलियो बोलिकन तिना बोलत। उसे सुनकर हेमनक ऐसा कांपने लगा कि जैसे वायु से केले का वृक्ष कांपता हो। अरे एवढं मोठं राजा मन बलोटली अम्मो काही का नाही बोलकर जो कापणं शुरू करतात। केट्टू कापत बोलता हवा आए तो झाड़ों ने उगा देकर तेट्टू कापत त्यो। और सोचने लगा कि कल जो राजा का एक सेवक आया था उसने जाकर चुगली खाई होगी कि जिससे सेना आई है। त्यो का कलेत बताइयो कालो एकलो राजा नो सेवक आयो तो क्यों गईकन था काय की चुगल को काम करो तेगुना तो राजा कसे कि हमने मटान छटिन सेना भेजो बोलकर कह लेती हो। मैं राजा के अपराध को नहीं जानता, ना जाने अब क्या होगा, गांव लूटेगा या राजा की आज्ञा से वे मुझे मार डालेंगे। हत काहोत का नहीं मार तो कौन तो अपराधत नहीं से ये गांव में लूटी टागत की नहीं तो मनत मत टागत की मन का भी समझ में उठले बोलता जो मस्त ढांक। वह तो यह चिंता कर रहा था, इतने में सेनापति ने कहा कि भय और शोक को छोड़ो और शीघ्र राजा की आज्ञा करो। बोलता आता मंत्री एकन बोलत तू कोणतो धाकान जरूरत नहीं से तू पहले चल राजा कान चल तू हमें का भी करता नहीं तू असल राजा का ना बल जावा बोली कर बोलत। और कुटुंब और बालक को लेकर आदर पूर्वक इंद्रप्रस्थ को चलो तेरा बच्चा हो ना तेरा बेटा लेकर इंद्रप्रस्थ न जावा चल बोली कर बोलत। तब तो नगवेश ने बहुत सी भेंट के योग्य वस्तु लेकर राजा के दर्शन किए और उसने उसे घर में ठहराया। आता त्यो राजा कन जटलो तक आता भी एक भेंट लिखन जानो त्यो असल भेंट में सबडी भेंट लिखन ते राजा नजीक जात आता राजा कसे की ते भेंट सापे लिखन ते ना त्यो भंडारेलो घेर में मुखत। और अपमृत्यु के
विनाश के लिए पृथ्वी पर जितने दान हैं वे किए गए. आता मृत्यू अपमृत्यू जावांसाठी केट्टा भी दान बोले ते सब भी दान राजा करत बोला. और सब जप और होम करवाया. जो भी जपाल से आता अपमृत्यू आयने सर को करान जो भी जपाल से ते भी करावत. केट्टा होमो भी रंदे ते भी करावत. और राजा आप बालक को देखने आए. आता राजा ते सब भी चलता रहते मोटो ये तलक रोज ना रोज चलता रहते. एक रोज आता राजा तिना देखन बच्चा देखन आवत बोलांगो. बड़े उपायों से वह बालक बड़ा हुआ और 16 वर्ष का हो गया. आता त्यो बच्चों देखता देखता मोटो थी जात 16 वर्ष नो भी ही जात. और सुसंजय की एक कन्या सर्वलक्षण संपन्न थी. सुसंजयनी एक बेटी थे सर्वलक्षण संपन्न होती. उसके ग्रह चिन्ह कुल शील और सुंदरता देखकर राजा ने स्वयं उस बालक के लिए मांगी. आता त्या केट्टू सुंदर रे तिनु राशि तिनु जो भी नक्षत्र आज तिनु सुंदर तिनु शीलता सब भी देखकर राजा प्रसन्न निगेकर ये जो भी बेटा में पोसलो ना घर में मुखी कर ते बेटा सटिन मांगन चले गए. राजा ने इससे सब लोगों को प्रसन्न किया और स्वयं उसका ब्याह किया. आता राजा ते बच्चन दीकन ते बच्चन लगिन करत. फिर जब चौथा दिन आया तब राजा अपने मनुष्यों को लेकर स्वयं उसकी रक्षा करने लगा. आता लगिन येला 4వ రోజు तिन मृत्यू से बोलकर त्या बोली ना. आता 4th रोज आईजात आता आईगेदम्मा आता मीत रक्षा करू केम आवत कोणतं मृत्यू आवत मीत देखू बोलिकर क्यों स्वयं सेना लेकर तीनों रक्षा ता घर न सोमबर उभरत. और सब तरह से आयु बढ़ाने वाली हवन होने लगी. आता 13 मजा रोज काबट्टी सब भी हवनो मोटा मोटा हवनो कतला आता त्यो बच्चनु बोलिकन. राजा उस बालक को एक दृष्टि से देखता रहा. आता राजा कसे आता केम्मावते इन केम्मट्टा देखो मी भी बोलिकन ते बच्चान नेमत देखतो रे बच्चन तेमा देखतो रे जाता. और हे स्वामी यमराज काल की आज्ञा से वश से हम भी वहां गए. आता काल नो आई गया था तिने काल आई गए काबट्टी यमुना दूतो आई जाते ना मट्टाग नो बोलिकन. तब हमें दया आई कि इसे कैसे मारे. आता त्योना दया होता रे केम मारा एट्ट लोको ये बच्चा सरी एट्टू प्रार्थना कटला एट्ट होमाल होटला एट्ट दे मंत्र वचला जप कटला. तब हमें ये नन्ना बच्चा केम मारा यो तो अत्त लगिन कलिकन 4th रोज अट्ला एट्ट जन यो जीनु बोलिकन कैलेटला ता हमें केम मारा बोलिकन थम्मा हमना दया आई. सो हे यमराज राजा की एक नाक में का कीड़ा बड़ा दुख से दुखी हुआ. आता राजा नाक में एक कीड़ो घुसा तिने केम्मे मट्टागनु पड़ा. तिने मट्टागनु बोलता यो जरा तिकरे होनु यो जरा तिकरे होनु बोलते ना काट वेक केलकनु तिने नाक में एक कीड़ो घुसा. ते कीड़ो दुख तिते पाप महात्मा माले तो थे. फिर राजा ने जो छींक ली उस समय सांप ने सहसा निकालकर उस बालक को धस दिया. आता त्यो आक्षी बोलकन छींकदा मते का करत नाग उठिकन पड़गा थम्मा तिने मारिता. तब बड़ा भारी हाहाकार मचा. आता सपना यो बच्चों मर गयो एट्टू करते हम बच्चों मर गयो बोलकर हाहाकार मचा. और उस बालक के प्राण निकलने लगे. आता तीनों बच्चा नो मर जात्यो आखरना. उसकी मृत्यु के दिन से लेकर हमने हिंसा न करने का व्रत कर लिया है. आता ते बोलत की 13 तीनों मट्टानो तो हमना ते इष्टमत नहीं से कानी जो काल निर्णय करेल से हमें ते करीना कन छोड़ता ने ते गुरत तीन मट्टा गेल 13 तो हमना मस्त दया आए से थम्मा हमें कहलिया कि हमें खम्मा भी हिंसा करनुत ना बोलिकर हमें ठान लिया बोलिकर बोलत. वहाँ राजा की आज्ञा से सब लोग उस पुत्र की दीर्घायु करने वाले थे. था राजा ना आज्ञा थी सब न त्यो बच्चों नो दीर्घायु होनु बोलिकर कह लेते. उस समय हे यमराज वहाँ हमें भी दया आ गई. था तिना देखे तो हम न दया आई गई. हे यमराज ऐसे महोत्सव में जिस तरह जीव ना जाए कृपा करवा उपाय हमारे सामने कहिए. आता एट्टो असल महोत्सव रिये त हम्मा आमना त्योनु जुवो खाडान जू होटलेने त खम्मा एक मानुस नु जू खन्नु ना बोलिकन तुम्हें हमने एक उपाय तो बोलो एट्टो असल करता हम्मा में खाड़े सकलाने हमने एक उपाय बोलो बोलिकन बोलत. यम बोले आता यम बोलत कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को संध्या के समय प्रति वर्ष घर के द्वार पर सुंदर दीपक जलावे. कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो भी त्रयोदशी आवत तेरो शाम पड़े घर न भैर घर न ऊपर खा भी असल दिव्वा लगन्नु. और हे दूतो इस मंत्र से हमारे उत्सव में दीपक जलावे. आता मैं जो भी मंत्र बोलूं ते मंत्र वास्ता ने दिव्वो लगन्नु. फिर अपमृत्यु आने पर भी उसके प्राण हरण नहीं करना चाहिए. थम्मा ते दिव्वो लगड़ो काबट्टी तीन मृत्यु आए तभी तीन मरनु ना काम होता त्यो दिव्वो लगट लो.
यही मेरी आज्ञा है सो करना नहीं तुम्हारू आज्ञा त्रयोदशी तेरज कौन भी घर न सोमवार दिव्वो लगड़त आंगला शाम पड़े दिव्वो लगड़त की क्यों ना तेरज मृत्यु निकल रही तभी क्यों ना मारो न को बोली कम बोलत ये नहीं मारो आज्ञा से मृत्यु पाशा दंड काल और मुझ सहित त्रयोदशी के दिन दीपदान से यम प्रसन्न हो त्रयोदशी तेरज दीपदान से यम प्रसन्न हो नहीं मंत्र बोली कर तू हे यम तू प्रसन्न हो मियाँ सारा छठे दिव्वो लगत ले बोली कम दिव्वो लगनो जो मनुष्य उस दीपोत्सव में इस मंत्र ने द्वार पर दीपक जलावे उस पुरुष को अपमृत्यु का भय नहीं होगा जो भी त्रयोदशी तेरस ते दीपोत्सव ते बोलते दीपोत्सव बता मस्त दिव्वा लगड़ी का असल उत्सव करत काल ता आरती करनो भी बोलिया शाम पड़े आरती भी करनो ते आरती करी कन भाई जो भी दिव्वा लगड़त क्यों ना कसे की अपमृत्यु खम्मा भी आवतुने अपमृत्यु नो भय आता ते छोटा नो क्यों हरगिस अपमृत्यु आवतुने इसलिए सब मुनिश्रेष्ठ संध्या को दीपक जलाता है तीनसाठी ना मुनिश्रेष्ठ खम्मा भी शाम पड़े घर ना सोमवार दिव्वो लगत का कन लगत कोणतं भी अपमृत्यु आवानु से ते घर ना दाटिकन आवतुने इति श्रीमत् सनत कुमार संहितायां कार्तिक महात्म्ये द्वादशोध्यायः नहीं त्रयोदशी दिव्वो लगन बोलिकन ते दिव्वो लगड़े ता आवानु अपमृत्यु भी जात बोलिकन हमारे द्वादशोध्याय में आज बोलेल से